हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की आरबीएसई बोर्ड की बुक चैप्टर नंबर 15। इसका आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा एवं कृषि। ये 9th की साइंस की बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही हमारी क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 10th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल ऊष्मा का कुचालक है, क्योंकि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। यह पृथ्वी के औसत तापमान को नियत बनाए रखती है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, ये सब हम जानते हैं। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर या पवन वेग मापी से किया जाता है। ये याद रखने योग्य बात है कि वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से यानी पवन वेग मापी, ये आपको ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि इससे सीधा सा पता चल रहा है। तो एनीमोमीटर से वायु की गति का मापन किया जाता है। लाइकेन को प्रदूषक का सूचक माना जाता है। प्रदूषक का सूचक क्या है? लाइकेन है। अम्लीय वर्षा में H2SO4 और HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल और गंधक का अम्ल दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण है। ये हर लाइन पे क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है ऑलरेडी। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन BOD कहलाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी आवश्यकता जीवों को है, जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन कहलाती है। शैवाल ब्लूम, शैवाल ब्लूम पानी पर शैवाल की परत जिससे ऑक्सीजन की जल में कमी हो जाती है, शैवाल ब्लूम कहलाती है। स्वचालित नौकाओं के लिए विरेचन में भी पारा सीसा होता है, जो जल में घुलकर विषाक्त मिथाइल पारा बनाता है, जो जलीय जीवों को प्रभावित करता है। ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है कि स्वचालित नौकाओं में क्या होता है, जो पारा सीसा उनसे रिलीज होता है वो जल में घुलकर मिथाइल का निर्माण करता है, जो कि जल में रहने वाले जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। ध्वनि की जो मापक इकाई है वो डेसिबल है। ये क्वेश्चन भी 1000 बार पूछा गया है। ध्वनि की मापक इकाई क्या है? डेसिबल है। सुपरसोनिक जेट की ध्वनि बूम कहलाती है, क्योंकि पराध्वनि होती है और इसकी माप जो होती है वो 180 dB होती है। यहाँ पर तरंगों का एक डिवाइडेशन दिया है। देखिए, जो दृश्य तरंगे हैं उनकी रेंज जो है वो 390 nm से 760 nm है। परावैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे ये इधर लेफ्ट साइड में। उसके बाद इससे हायर रेंज में जाएंगे तो अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे यहाँ पर है। लास्ट इसमें जो चैप्टर में है कि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जून से सितंबर के बीच में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। वर्षा ऋतु से पहले बोई जाती है खरीफ की फसल। रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इसके उदाहरण हैं। और मिश्रित फसल यानी दो फसलों को एक साथ बोना मिश्रित फसल आपका कहलाता है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन हमारा बना है। एक बार आप चाहें तो फिर से इसे देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इस तरीके से थे। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, तो पृथ्वी का औसत तापमान नियत रहता है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल है वो ऊष्मा का कुचालक है। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को। वायु की गति का मापन किससे होता है? एनीमोमीटर से। प्रदूषक का सूचक किसे माना है? लाइकेन को। अम्लीय वर्षा के घटक हैं H2SO4, HNO3। दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, गंधक का अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यानी ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। पानी में ऑक्सीजन की कमी का कारण है शैवाल ब्लूम। पानी में चलने वाली जो स्वचालित नौकाएं हैं उससे क्या निकलता है? पारासीसा, जो जलीय जंतुओं को प्रभावित करता है। ध्वनि के मापक की इकाई डेसिबल, जिसे dB कहते हैं। सुपरसोनिक जेट से क्या निकलता है? ध्वनि बूम निकलता है, जिसका मान होता है 180 dB। रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग ये सब खरीफ की फसल है।
रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। आप ये 4 एग्जाम्पल भी याद कर लें, वो भी काफ़ी है, क्योंकि अक्सर पूछा ये जाता है कि कौन सा रबी की फसल नहीं है। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल है। उसमें एक सोयाबीन अगर ऐड कर दिया जाए तो वो खरीफ की फसल है, या फिर मूंगफली अगर ऐड कर दी जाए तो वो खरीफ की फसल है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही हमारी क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुक को आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे, और इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ें सीधे सीधे आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताब से ली गई है। और फिर भी इसमें अगर कोई आपको समझ में चीज़ नहीं आती है या फिर कोई भी डाउट है, तो सेशन 2020-2021 में जो आरबीएसई बोर्ड की किताबें राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है, आप उन किताबों को रेफ़र कीजिए। और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।